हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आज मैं आपको कटोरी ब्लाउज बताऊंगी 36 नंबर का, जिस ब्लाउज की लंबाई है 13.5 यानी कि 13.5 की। लंबाई का निशान लगाते हुए हम सीधी लाइन खींचेंगे। इसके बाद हम 2 इंच का मार्जिन लेंगे। 2 इंच का मार्जिन लेने के बाद फिर इसमें वही प्रोसीजर करना है, सीधी लाइन खींचने वाला। तो फुल मिला के हमारी लंबाई हो गई है 15.5। अब इसके बाद हमें 1/2 इंच की सीधी लाइन खींचनी है लंबाई में। लाइन खींचने के बाद हम इसका शोल्डर लेंगे, 6 इंच के हम शोल्डर लेंगे और मुड्डे भी हम 6 इंच के लेंगे। मुड्डों में हम आधा इंच बढ़ाते हुए 6.5 के हम मुड्डे लेंगे, 6.5। अब इसके बाद चेस्ट की चौड़ाई लेंगे। चेस्ट हमारा 36 इंच का है, उसका चौथाई भाग निकालेंगे तो उसका चौथाई भाग होगा 9 इंच। मगर इस तरीके से मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि अगर आप निकालना चाहो कुछ इस तरीके से निकाल सकते हो। 9 इंच हमने चेस्ट का निशान लगाया। इसके बाद हम आधा इंच 2 इंच का मार्जिन देंगे। ये जो आधा इंच है जो हमने लंबाई में निशान खींचा था, वहाँ से नाप लेना है, आधा इंच को ऐड नहीं करना है। अगर उसको ऐड करते हो तो पूरी चौड़ाई नापिए कितनी है। 11.5 की थी तो 11.5 नीचे भी करना है और सीधी लाइन खींचना है। 1.5 का मार्जिन देते हुए लाइन खींचते हुए आपको गोलाई देनी है मुड्डे के अंदर। अब इसके बाद जो ऊपर 2 इंच लिया है और जो मार्जिन का जो 2 इंच लिया है, उसके अंदर से हमें मुड्डे की गोलाई देनी है। इस बात को आप लोग याद रखिएगा। अगर इस बात को आप याद रखते तो परफेक्ट फिटिंग आएगी आपके गले में, बिल्कुल सॉरी मुड्डों के अंदर बिल्कुल भी आपकी झोल नहीं आएगी। इसके बाद 3 इंच की हमें गले की चौड़ाई लेनी है। ये गले की चौड़ाई काफ़ी ज़्यादा है, वैसे नॉर्मल कटोरी ब्लाउज़ के अंदर 2 इंच की चौड़ाई ली जाती है। अब हम 3 इंच की क्यों ले रहे हैं हम आपको आगे समझाएंगे। और 6.5 की गले की लंबाई होगी हमारी 7 इंच की। 3/7 का गला होना चाहिए। ये पीछे से मैं एकदम बैक बैक जो गला बनेगा उसमें सिर्फ 3 इंच का गला बनेगा, इसलिए ये चौड़ा इतना लिया जा रहा है क्योंकि फिर पीछे से ही बंद हो जाएगा, आगे से भी छोटा सा हो जाएगा तो अनकंफर्टेबल लगेगा पहनने में। इसलिए मैं जो गले की चौड़ाई इसमें ज़्यादा ले रही हूँ। 1 इंच का तिरछा देते हुए हमें गोलाई देते हुए कटिंग करनी है। ये हमारे आगे की गोलाई कंप्लीट हो चुकी है। अब इसके बाद हमें 3.5 का एक निशान लगाना है। और जहाँ से खुली साइड है वहाँ पे 2.5 का एक निशान लगाना है। इन दोनों निशानों को एक दूसरे से मिला देना है। पहले तो हमें सीधी लाइन खींचनी है एकदम, और फिर हल्की सी ऊपर कर देनी है, तिरछापन देना है। अगर आप डायरेक्ट कर सकते हो तो डायरेक्ट कर लीजिए, नहीं तो इस तरीके से करिएगा। अब इसके बाद हम ब्लाउज़ में फिटिंग डालेंगे। जो हमारी फिटिंग है 9 इंच, और कमर से हमने ली थी 7.5 इंच, यानी कि 30 इंच की हमारी कमर है तो उसका चौथाई भाग निकालेंगे। तो चौथाई भाग निकालने के बाद हमें 7.5 इंच का चौथाई भाग मिलेगा। जो 7.5 इंच का हमें निशान लगा है 7.5 का वो हमें निशान लगा के फिटिंग को कवर करना है।
अब हमें मुड्ढे की तरफ से 2 इंच लेना है और गले की तरफ से हमें 5 इंच लेना है और जहाँ से हमने कवर लगाई है वहाँ पे 2 इंच लेना है। मतलब सिर्फ इतना है, जैसा हम कमर की साइड से जितना इंच गैप छोड़ेंगे उतना ही गैप हमें मुड्ढे की तरफ से छोड़ना पड़ेगा। यानी 2 इंच अगर नीचे की तरफ से कमर की तरफ से लिया है तो हमें मुड्ढे पे 2 इंच लेना पड़ेगा। 2.5 इंच लिया है तो 2.5 इंच लेना पड़ेगा। 3 इंच लिया है तो 3 इंच लेना पड़ेगा। इसके बाद हमने कटोरी की गोलाई दे दी है और कटिंग कर दी है। अभी जो हमने कटोरी काटी है इसको हमें बड़ा करना पड़ेगा। ये कटोरी हमारी सिलाई में नहीं यूज़ आएगी, ये यूज़ एंड थ्रो हो गई है हमारी। बस इसके थ्रू हम नहीं है, इस तरीके से पहले ड्रॉ करेंगे कपड़े के ऊपर। देखिए हमने ड्रॉ कर लिया है। आधा इंच हमने साइड से गोलाई है जहाँ से वहाँ से कटिंग करी है। अब इसके बाद हमें इसको बड़ा करना है तो हम 1 इंच गले की साइड से लेंगे। ठीक इसी के ऊपर वाली साइड पे हम आधा इंच लेंगे। इसके बाद दूसरी साइड हम 1.5 इंच लेंगे। जहाँ 1.5 इंच लिया ठीक उसके ऊपर हम आधा इंच लेंगे। ये सारे निशानों को अब मिला देना है, लाइनें खींच लेनी है। कुछ इस तरीके से कटोरी को देखिए बड़ा किया जाता है। आपका साइज़ कोई भी हो, XYZ, नीचे से एकदम पहले हमें क्या करना है, सभी निशानों को से लास्ट निशान जो होता है वहाँ से नापना है, फिर उसका आधा करना है। उसका आधा करने के बाद आपको बीचों बीच में एक निशान लगाना है। अब ये जो निशान लगाया है वहाँ से आपको 1.5 इंच लेना है। 1.5 इंच के बाद हमें इसी निशान को वापस मिला देना है कुछ इस तरीके से। इस तरीके से कटोरी बढ़ाई जाती है। ये कटोरी आप कोई भी साइज़ हो, आप उस तरीका बिल्कुल यही होगा। जितना इसमें मैंने गैप छोड़ा है इतना ही उसी में आपको लूजिंग देनी पड़ेगी। बस कटोरी के साइज़ चेंज होते जाएंगे। अब इसको सारे निशान लगाने के बाद कटोरी को कट कर लेना है। ये हमारी बन गई उससे बड़ी कटोरी। नीचे से हल्की सी गोलाई दे दीजिए जिससे कि कंफर्ट अच्छी तरीके से लग जाए। ये देखिए अब इसी का हमने मेन वेस्ट का कपड़ा काट लिया है। बेल्ट भी कवर हो गई हमारी। इसी तरीके से हमने सारे कपड़े कटिंग कर लिए हैं। अब इसकी मैं सिलाई करके बताऊंगी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, बेल्ट को सीधी सिलाई करना है और कपड़े को पलटना है। कपड़ा पलटने के बाद हमें उसके ऊपर से भी एक सिलाई मारनी है। इसके बाद जो यहाँ से बेल्ट का खुला हिस्सा होगा उसका, तो वहाँ पे भी सिलाई मारनी है। चारों तरफ से कवर करना है हर कपड़े को, जिससे कि कपड़ा लगाते समय हिले ना और अच्छी तरीके से हमें सिलाई में करता हुआ है। इसी तरीके से हमने सारे कपड़े को चिपका लिया है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, कटोरी को जोड़ेंगे सबसे पहले कुछ इस तरीके से। देखिए ये हमने कटोरी जोड़ दी है। अब इसको हम फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद इसमें हम 1.5 इंच का निशान लगाएंगे। ये 1.5 इंच का निशान लगा दिया है। इसके बाद हम 3 इंच का निशान लेंगे तिरछे में। अब इसकी एक डॉट डाल देनी है, क्योंकि हम ये बना रहे हैं 1 प्लेट का कटोरी ब्लाउज। 3 प्लेट वाले भी कटोरी ब्लाउज होते हैं। ये देखिए कितना अच्छा कफ बन के आया है। अब इसके बाद हमने बेल्ट लगा ली है इसी की। ये देख लिया हमारा कंप्लीट हो गया है। इसी तरीके से हमने दोनों कंप्लीट कर लिए हैं। अब इसमें हुक हाई पट्टी लगाएंगे। इतना याद रखिएगा, हुक की पट्टी ऊपर से लगती है और अंदर की तरफ फोल्ड हो जाती है और सीधे हाथ पे लगती है, और हाई पट्टी उल्टे हाथ पे लगती है
और कपड़ा नीचे की उल्टी तरफ से लगता है और ऊपर की तरफ आता है, यानी कि सीधी तरफ आता है, और ये उल्टी साइड में लगता है, उल्टे हाथ पे। अगर आगे की हुक है तो देखिए कुछ इस तरीके से। अब ये हाई पट्टी लग रही है, देखिए नीचे की पट्टी ऊपर आई हुई है। इसी तरीके से हुक की पट्टी जब लगाई जाती है तो वो ऊपर से नीचे जाती है। हाई हुक हाई पट्टी भी कंप्लीट हो गई है। अब इसमें हम पाइपिंग कटिंग करेंगे। पाइपिंग की चौड़ाई 1.25 इंच है। पाइपिंग जितनी पतली होगी उतनी ही फिनिशिंग आएगी। जॉइंट करने का तरीका ये है कि एक कॉर्नर में 2 कॉर्नर निकले होते हैं, तो एक कॉर्नर हमें दोनों ऊपर करना है और दूसरा कॉर्नर नीचे करना है। उसके बाद हमें पाइपिंग को जॉइंट करना है। अब इसको क्या करेंगे, पाइपिंग हम डबल फोल्ड कर लेंगे और हल्का हल्का खींचते हुए पूरे में गले में लगाएंगे। इससे अंदर का कपड़ा निकलता नहीं है और बहुत ही कम मेहनत में पाइपिंग बन जाती है। ये जितने भी जॉइंट हैं सारे जॉइंट हमें एक साइड करना है, किसी भी साइड कर लीजिए, चाहे अंदर की साइड चाहे बाहर की साइड, पर एक ही साइड करना है सारे निशान, ये जो जॉइंट है। और जब ये पाइपिंग का जॉइंट आएगा तो उस जॉइंट को दोनों पल्लों को अलग अलग करना है। दोनों जो जॉइंट हैं इसके, एक जॉइंट उस तरफ और एक का जॉइंट इस तरफ करना है, तो पाइपिंग बनाते समय पाइपिंग में गांठ नहीं आती है। सारे कपड़े का जो जॉइंट का अंदर मार्जिन होता है वो एक साइड कर लोगे तो आपकी पाइपिंग में झोल आ जाती है। इसलिए जब भी जॉइंट करो उसका जो अंदर का मार्जिन हो तो बराबर से बांट दीजिए। अब हल्का सा फोल्ड करते हुए पाइपिंग जो होती है उसकी साइड से सिलाई करनी है, ना कि पाइपिंग के ऊपर से सिलाई करनी है। पाइपिंग के ऊपर से आप सिलाई करेंगे तो एक तो पाइपिंग पर चपटी भी आएगी और देखने में अच्छी नहीं लगेगी। हमेशा जब पाइपिंग की सिलाई की जाए तो पाइपिंग को हल्का सा किनारे करते हुए सिलाई की जाए। अब इसके बाद हम दोबारा से फिटिंग डालेंगे फाइनली 7.5 पर, और चेस्ट है हमारा 9 इंच का। ये देखिए कुछ इस तरीके से फिटिंग डालने के बाद लगेगा, और कितना अच्छा बना है। देखिए कम गले का, अगर आपको कम गले का बनाना है कुछ इस तरीके से बनाइएगा। आपको समझ में आ ही गया होगा कि हमने गला आगे का चौड़ा इतना क्यों किया था। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।